નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું આજના વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિઘ્નહર્તા શ્રી વિઘ્નેશ્વરાય શ્રી ગણપતિજીનું નામ લઈ વિદ્યાની દેવી માતા સરસ્વતીના શ્રી ચરણોમાં વંદન સાથે આજે આપણે હિન્દીમાં સ્વાધ્યાય પ્રશ્નપત્રનો જે સેટ છે તેમાં પ્રશ્નપત્ર 1 એનો વિભાગ એ જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. સૌથી પહેલાં આપેલું છે સહી વિકલ્પ ચુનકર उत्तर लिखिए. मौलाना अब्दुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? तो जीवन जीना. બીજું આપેલું છે कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? तो संस्कृत. ત્રીજું છે मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो हंसी खुशी में बिताने. ત્યાર પછી આગળ આપેલું છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ खाली जगह को अनुराग था तो लाडली. प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह बनाना था तो मानव प्रक्षेपण यंत्र. जाकिर अली खाली जगह उपनाम से जाने जाते हैं तो रजनीश. આગળ આપેલું છે सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. વાક્ય છે વાક્ય પૂર્તિ પણ આપણે જેને કહેતા હોઈએ તે છે राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा. 8मुं છે एल्बम भेजने के लिए पत्र कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था. जो આ 1 માર્કના પ્રશ્નમાં પણ પૂછાઈ શકે છે कि एल्बम भेजने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने. सोने के साथ सुहागे का तो स्थायी संबंध होता है. ત્યાર પછી છે निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? અહીંયા ઉત્તર છે એ બાજુમાં આપેલો છે. प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है. प्रश्न 11 सच्चा देशभक्त कौन है? तो कर्तव्य पालन करने वाला सच्चा देशभक्त है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો. આગળ આપેલું છે 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना. इसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती. अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है. इस स्थिति में भी मनुष्य चेन केन नहीं पण एन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता. इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता. इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा जाता है. अथवा आपेलो छे हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती. उत्तर छे हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है.
हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा जमा हो जाते हैं तो हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर શકતી। 4-5 વાક્યમાં ઉત્તર આપો। એમાં પણ કોઈ પણ એક લખવાનો હોય છે। તમને જે વ્યવસ્થિત આવડતો હોય તે લખવો। शुद्धा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? विस्तार से लिखिए। शुद्धा मूर्ति एक हासी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। ये समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी कि टाटा कंपनी की बात है की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार शुद्धा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। अथवा में आपेलो छे रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? विस्तार से लिखिए। तो आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। त्यार पछी आशय स्पष्ट कीजिए। 2 मार्कमां छे, एमां पण एक लखवानो छे। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। अथवा में आपेलू छे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समाज में 2 तरह से नहीं पण के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़काई के साथ काम लेना पड़ता है। उसके साथ उसी की भाषा में
बात करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે પેપર લખો ત્યારે તમને જે પ્રશ્ન વ્યવસ્થિત આવડે છે તે લખવો, અને ત્યાર પછી એમ થાય છે કે બેમાંથી એક પણ પ્રશ્ન આવડતો નથી, તો તમને જે સમજણ આવે છે સમજણના આધારે પાઠનો પ્રશ્ન છે, કાવ્યનો પ્રશ્ન છે કે વિચાર વિસ્તારના રૂપમાં જે આશય સ્પષ્ટકી જે આપેલો છે, તો જે સમજણ છે એના આધારે લખવું, પરંતુ પ્રશ્ન છે એ લખ્યા વગરનો કોરો ખાલી ક્યારેય પણ ન મૂકવો. મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો.